हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक एवं शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 का मॉडल पेपर नंबर 4 देखेंगे, जो कि है हिंदी भाषा एवं शिक्षण शास्त्र का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजनों का सही समूह है। क, ग, ड, ख, घ, छ, झ, च, निया दिया हुआ है, त, द और न। तो इसमें से महाप्राण समूह कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, ये समूह महाप्राण है। ख, ग, छ और झ। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकलती है उन्हें क्या कहा जाता है? महाप्राण कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन क्या होता है? महाप्राण। इसमें जैसे कि ख पहले वर्ग का दूसरा है और घ चौथा है, तो वही बोला है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन क्या होता है? महाप्राण होता है। तथा ऊष्म वर्ण स, ह, ये भी महाप्राण है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद और संधि का नाम क्या है? सज्जन क्या होता है? सत प्लस जन होता है। क्या होता है? सत, ये सत प्लस जन। और ये कौन सा संधि है? व्यंजन संधि है, क्योंकि ये जो ता है, ता और ज मिलके क्या बन गए हैं? ज बन गए हैं। आधा ज यहाँ पे ज है, तो जब ता और ज बन जाता है तो क्या होता है? व्यंजन संधि। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? सत प्लस जन, और ये क्या है? व्यंजन संधि है। जब ता के बाद ज आए, यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं? ता के बाद ज आए, ता के बाद ज आ रहा है, तो ता का परिवर्तन ज में, सज्जन में ज हुआ था, तो ता के बाद ज आया तो क्या हो गया? ता का परिवर्तन ज में हो जाता है। सत प्लस जन, सज्जन, यह व्यंजन संधि का नियम है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित समासों को उनके उदाहरणों से सुमेलित कीजिए बोल रहा है। तत्पुरुष समास दिया हुआ है, तो तत्पुरुष समास का क्या है? तत्पुरुष समास पंचवटी, भरपेट, गजानन और प्रयोगशाला दिया हुआ है, तो इसमें से तत्पुरुष समास है प्रयोगशाला। फिर द्विगु समास, द्विगु समास क्या है? पंचवटी। अवयवी भाव समास, क्योंकि इसमें पंच, इसलिए ये क्या है? द्विगु समास। अवयवी भाव समास है इसमें से भरपेट, और बहुब्रीहि समास गजानन। 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ये राइट आंसर है। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, ये क्या है? तत्पुरुष समास। पंचवटी, 5 वटों का समूह, मतलब द्विगु समास। भरपेट, ये है अवयवी भाव समास। और गजानन क्या कर रहे हैं? विशेष अर्थ प्रकट कर रहे हैं। गजानन किसको बोला जाता है? गणेश जी को। ये क्या है? बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 4 है, कथन और कारण दिया हुआ है। कथन में बोला गया है, ईमानदारी शब्द में भाववाचक संज्ञा है। ईमानदारी शब्द में क्या है? भाववाचक संज्ञा, सही है। कारण देखते हैं, भाववाचक संज्ञा शब्दों की गणना काउंटिंग आसानी से की जा सकती है बोल रहे हैं, ये क्या है? गलत है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ए एस सत्य है, लेकिन आर क्या है? असत्य है। ईमानदारी एक गुण या भाव का नाम है, अतः यह क्या है? भाववाचक संज्ञा है, इसलिए ए एस सही है। परंतु भाववाचक संज्ञाएं अगणनीय, अनकाउंटेबल होती हैं, उन्हें गिना नहीं जा सकता है, इसलिए वो क्या है? असत्य है, क्योंकि वहाँ पे काउंटिंग है बोला था, काउंटेबल। क्वेश्चन नंबर 5 है, परिमाण, परिणाम है, शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग और मूल शब्द पूछा है। तो इसमें उपसर्ग और मूल शब्द क्या है? परि प्लस नाम दिया हुआ है। परि, इसमें बड़ी की मात्रा दी हुई है, प्लस नाम, परि प्लस ग्राम, पर प्लस नाम। तो इसमें से उपसर्ग और मूल शब्द कौन सा है? परि प्लस नाम, इससे क्या बना है? परिणाम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। परि क्या है? उपसर्ग है, और मूल शब्द है
नाम कहाँ है, व्याख्या में देखते हैं। परि क्या है, उपसर्ग, और नाम क्या है, मूल शब्द। परिणाम, इससे क्या बना है, परिणाम। व्यंजन संधि के नियम अनुसार परि उपसर्ग के बाद न आने पर वह क्या हो जाता है, ड़ा हो जाता है। यहाँ पे आया है परि प्लस यहाँ पे न आया है तो वो क्या बन गया है, ड़ा बन गया है। यहाँ पे परिणाम में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। क्रोध, बुढ़ापा, हवा, पानी। तो इसमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है पूछा है। तो क्रोध आती है ऐसे नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रोध आया। बुढ़ापा आता है, हवा आती है बोला जाता है, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग है। और पानी भी पुल्लिंग है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, हवा। ये क्या है, स्त्रीलिंग है। हवा चल रही है ऐसा बोला जाता है तो ये स्त्रीलिंग है। जबकि क्रोध आता है, बुढ़ापा आ गया और पानी बहता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। ये सारे क्या हैं, पुल्लिंग शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। करण कारक, अपादान कारक, कर्म कारक या फिर अधिकारक, अधिकरण कारक। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में क्या है, अपादान कारक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जब किसी वस्तु का किसी स्थान या आधार से अलग मतलब पृथक होने का भाव प्रकट होता है तो वहाँ पे क्या होता है, अपादान कारक से परसर्ग होता है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं बोल रहे हैं ना, मतलब पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, मतलब जहाँ पे अलग होने का भाव प्रकट होगा वहाँ पे क्या आएगा, अपादान कारक। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है बोला है। चंचला, तड़ित, सौदामिनी, मंदाकिनी। तो कौन सा नहीं है बिजली का पर्यायवाची, मंदाकिनी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चंचला, तड़ित और सौदामिनी ये तीनों क्या है, बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं। मंदाकिनी क्या है, आकाशगंगा या गंगा नदी का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सही विलोम युग्मों का चयन कीजिए। सही विलोम युग्म दिया हुआ है तो उसमें से जो सही है उसका चयन करने बोला है। प्रत्यक्ष का परोक्ष, अनुराग का विराग, सही है ये दोनों। स्थावर का जंगम, सही है। निंदा का स्तुति, ये भी सही है। इसमें से सारे सही हैं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, जे के एल एम सभी क्या है, सही है। चारों विकल्प युग्म पूर्णतः सही है। स्थावर का स्थिर रहने वाला, जगम क्या है, चलने फिरने वाला होता है। स्थावर का जगम दिया हुआ था तो ये स्थिर रहने वाला और जगम मतलब चलने फिरने वाला। निंदा का बुराई होता है और स्तुति का क्या होता है, प्रशंसा। क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसके आने की कोई तिथि ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अतिथि, अनाहुत, आगंतुक या फिर अल्पज्ञ। क्या है जिसके आने की कोई तिथि ना हो, अतिथि। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसे अतिथि, मेहमान कहते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहा जाता है, अनाहुत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है। सहायता करने से साफ मना करना, अंगूठे पर चोट लगाना, चापलूसी करना, जीत की खुशी मनाना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सहायता करने से साफ मना करना। अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, सहायता करने से साफ मना करना। ऐन वक्त पर किसी काम या मदद के लिए पूरी तरह इनकार कर देना, इसी को क्या कहा जाता है, अंगूठा दिखाना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कथन में बोला गया है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है। सही है। कारण, अपनी योग्यता या कमी को छिपाने के लिए दूसरों या परिस्थितियों में दोष निकालना इस लोकोक्ति का भावार्थ है। सही है। रीज़न, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एस और आर दोनों सत्य है तथा आर ए एस की सही व्याख्या है। कथन में लोकोक्ति दी गई है और कारण में उस लोकोक्ति का सटीक व्यवहारिक अर्थ व प्रयोग स्पष्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है,
वह बहुत धीरे धीरे चलता है। इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? विशेषण है, क्रिया विशेषण, सर्वनाम या फिर समुच्चय बोधक। तो वह बहुत धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। धीरे धीरे शब्द चलने की क्रिया मतलब चलता है की विशेषता बता रहा है, अतः यह क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अब अपठित गद्यांश देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 और 15 के लिए। शिक्षा केवल साक्षर बनने या डिग्रियां प्राप्त करने का साधन नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के भीतर निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करने की एक प्रक्रिया है। सच्ची शिक्षा वही है जो बालक का शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास करे। आज के युग में केवल किताबी ज्ञान व्यवहारिक जीवन में सफल होने के लिए पर्याप्त नहीं है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य व्यक्ति को चरित्रवान, स्वावलंबी और समाज के प्रति उत्तरदायी नागरिक बनाना है। जब तक शिक्षा मनुष्य में संवेदनशीलता और मानवीय मूल्यों का विकास नहीं करती, तब तक वह अधूरी है बोला है, तब तक वह अधूरी है। अब इससे प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, गद्यांश के अनुसार सच्ची शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? केवल अधिक से अधिक डिग्रियां प्राप्त करना? नहीं। केवल किताबी ज्ञान कंठस्थ करना? नहीं। बालक का सर्वांगीण शारीरिक, मानसिक, नैतिक व आध्यात्मिक विकास करना, ये दिया हुआ है गद्यांश में, ये राइट आंसर है। केवल परीक्षा में सर्वोच्च अंक लाना? नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? गद्यांश के अनुसार सच्ची शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? बालक का सर्वांगीण विकास करना। कैसा विकास? शारीरिक, मानसिक, नैतिक व आध्यात्मिक। गद्यांश में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि सच्ची शिक्षा वही है जो बालक के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के साथ उसे चरित्रवान व स्वावलंबी बनाए। क्वेश्चन नंबर 15 है, गद्यांश में प्रयुक्त स्वावलंबी शब्द का अर्थ और सही समास विग्रह क्या होगा? स्वावलंबी शब्द का दूसरों पर आश्रित रहने वाला, तत्पुरुष समास नहीं। स्वावलंबी मतलब स्वयं पर अवलंबित या फिर निर्भर रहने वाला, ये राइट आंसर है। अवयवी भाव समास और तत्पुरुष समास दिया हुआ है, सही है। आलसी व्यक्ति, धनवान व्यक्ति, ये दोनों नहीं। इसका राइट आंसर है स्वावलंबी शब्द का अर्थ क्या है? स्वयं पर अवलंबित या फिर निर्भर रहने वाला, या फिर आत्मनिर्भर भी बोला जा सकता है। और ये कौन सा समास है? अवयवी भाव तत्पुरुष समास। स्वावलंबी, स्व प्लस अवलंबी का अर्थ जो अपने आप पर निर्भर हो, मतलब कि आत्मनिर्भर। क्वेश्चन नंबर 16 है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे भाषा और चिंतन का विकास किस प्रकार करते हैं? चिंतन भाषा से पहले विकसित होता है और भाषा चिंतन को निर्देशित करती है बोला है। भाषा और चिंतन दोनों पूरी तरह स्वतंत्र है। भाषा चिंतन से पहले आती है, केवल अनुकरण से चिंतन उत्पन्न होता है। तो जीन पियाजे के अनुसार क्या होता है? चिंतन भाषा से पहले विकसित होती है और भाषा चिंतन को निर्देशित करती है, ये इसका राइट आंसर है। पियाजे का मानना था कि विचार या फिर चिंतन, थॉट, भाषा से पहले आता है और भाषा सोचने की क्षमता का ही एक माध्यम है, जबकि वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में स्वतंत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कथन में बोला गया है भाषा अर्जन की प्रक्रिया क्या है? भाषा अर्जन की प्रक्रिया में व्याकरणिक नियमों को रटने की आवश्यकता नहीं होती है। लैंग्वेज एक्विजिशन में क्या होता है? व्याकरणिक नियमों को रटने की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल सही है। कारण, भाषा अर्जन अनौपचारिक परिवेश में परिवार और समाज से अनजाने में, मतलब अचेत रूप से होता है बोल रहा है, सही है। दोनों सही है, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। एस और आर दोनों सत्य है तथा आर एस की सही व्याख्या है। भाषा अर्जन स्वाभाविक एवं अचेतन प्रक्रिया है जो प्राकृतिक परिवेश से ग्रहण की जाती है, इसलिए इसमें औपचारिक नियमों या रटने की जरूरत नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्राथमिक स्तर पर बोलना कौशल, स्पीकिंग स्किल के विकास के लिए सबसे प्रभावी गतिविधि कौन सी है? बोलने के लिए कविता याद करके सुनाना, चित्र देखकर उस पर अपने शब्दों में कहानी या विचार व्यक्त करना, शिक्षक के पीछे पीछे पाठ दोहराना, सुलेख लिखना।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चित्र देखकर उस पर अपने शब्दों में कहानी या फिर विचार व्यक्त करना, ये बोलना कौशल स्पीकिंग इंग्लिश के लिए सबसे प्रभावी गतिविधि है। व्याख्या है, जब बच्चे चित्र देखकर स्वयं सोचकर अपने शब्दों में बोलते हैं तो उनकी मौलिक अभिव्यक्ति और स्वतंत्र चिंतन का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, त्रिभाषा सूत्र 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। त्रिभाषा बोला है, अंग्रेजी, हिंदी, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा या फिर संस्कृत। राइट आंसर है त्रिभाषा मतलब मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा। त्रिभाषा सूत्र और राष्ट्रीय शिक्षा नीति दोनों यह स्पष्ट करते हैं कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे की पहली भाषा शिक्षा का माध्यम उनकी मातृभाषा या स्थानीय भाषा होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, अधिगम अक्षमता डिसकैलकुलिया का संबंध किससे है? पढ़ने में कठिनाई, गणितीय एवं आंकिक गणनाओं को समझने में कठिनाई, लिखने में कठिनाई, शारीरिक संतुलन बनाने में कठिनाई। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गणितीय एवं आंकिक गणनाओं को समझने में कठिनाई। डिसकैलकुलिया गणितीय कौशल, जोड़ घटाव, संख्याओं को समझना से संबंधित अधिगम विकार लर्निंग डिसेबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भाषा शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण रेमेडिकल टीचिंग कब किया जाता है? निदानात्मक परीक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद, वार्षिक परीक्षा से ठीक पहले, केवल सत्र के आरंभ में, बिना किसी परीक्षण के सीधे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या बोला है? भाषा शिक्षण में रेमेडिकल टीचिंग कब किया जाता है? डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद, निदानात्मक परीक्षण के बाद किया जाता है। पहले निदानात्मक परीक्षण से छात्र की सीखने की कमियों और कारणों की पहचान की जाती है, तत्पश्चात उन कमियों को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कथन में बोला गया है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को बाल साहित्य चिल्ड्रंस लेक्चर पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए बोला है। चिल्ड्रंस लिटरेचर मतलब बाल साहित्य। सही है, कारण बाल साहित्य की रंगीन छवियां और रोचक कहानियां बच्चे में पढ़ने के प्रति रुचि और अर्थ निर्माण की क्षमता बढ़ाती हैं। सही है, दोनों क्या है? सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एस और आर दोनों सत्य है तथा आर एस की सही व्याख्या है। बाल साहित्य बच्चों की कल्पनाशीलता और स्वतः पढ़ने की आदत रेडीनेस टू रीड को बढ़ावा देने का सबसे प्रामाणिक साधन है। क्वेश्चन नंबर 23 है, शिक्षण विधियों और उनके प्रवर्तक या फिर विशेषताओं को सुमेलित कीजिए बोला है। आगमन विधि। आगमन विधि क्या है? उदाहरण से नियम। आगमन विधि में क्या होता है? एग्जाम्पल से नियम बनाए जाते हैं। और निगमन विधि में नियम से उदाहरण। यहाँ से याद रखना है, नी पहले आएगा। निगमन विधि में नियम से उदाहरण और आगमन विधि में उदाहरण से नियम। भाषा ससर्ग विधि, ये क्या है? भाषा प्रयोग के माध्यम से व्याकरण। और खेल विधि में इसका हो जाएगा आनंददायक व क्रिया आधारित शिक्षण। 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगमन उदाहरण से नियम और निगमन नियम से उदाहरण। भाषा ससर्ग व्याकरण का व्यावहारिक ज्ञान और खेल विधि क्या है? क्रिया आधारित है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE का कौन सा उपकरण छात्र के दैनिक व्यवहार, विशेष घटनाओं और अभिवृत्तियों का गुणात्मक ब्यौरा रखता है? रेटिंग स्केल, उपाख्यानात्मक अभिलेख, एनिकोडोटल रिकॉर्ड या फिर लिखित परीक्षा। और डी में क्या दिया हुआ है? गृह कार्य होमवर्क। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, उपाख्यानात्मक अभिलेख एनिकोडोटल रिकॉर्ड। ये क्या है? राइट आंसर है। एनिकोडोटल रिकॉर्ड में शिक्षक छात्रों के जीवन की विशिष्ट घटनाओं, उसके आचरण और व्यवहार के संक्षिप्त
प्रसंगों को दर्ज करते हैं, मतलब ब्यौरा रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन का मूल दर्शन क्या है? क्या है इसका मूल दर्शन? विशेष बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग करके पढ़ाना, सभी बच्चों को चाहे वह दिव्यांग हो या फिर सामान्य एक ही छत के नीचे समान अवसर देना, केवल प्रतिभाशाली बच्चों पर ध्यान देना या फिर कमज़ोर बच्चों को अनुत्तीर्ण करना। तो समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन का मूल दर्शन, मूल उद्देश्य है सभी बच्चों को एक साथ एक छत के नीचे समान अवसर देना, चाहे वो दिव्यांग हो या फिर सामान्य बच्चे हों। समावेशी शिक्षा बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करते हुए एक साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की वकालत करती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, यदि तुम परिश्रम करोगे तो परीक्षा में सफल हो जाओगे। यह वाक्य संरचना की दृष्टि से है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, संकेतवाचक मिश्र वाक्य या फिर संदेहवाचक वाक्य। तो ये क्या है? संकेतवाचक या फिर मिश्र वाक्य। यदि तुम परिश्रम करोगे तो परीक्षा में सफल हो जाओगे, क्या है? मिश्र वाक्य है। जहाँ एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करे यदि तो वहाँ अर्थ की दृष्टि से क्या होता है? संकेतवाचक, और रचना की दृष्टि से क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। सीता एक बुद्धिमान स्त्री है। तो इसमें से शुद्ध वाक्य है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। दूध शुद्ध होता है, ना कि गाय। यहाँ पे शुद्ध गाय बोला है, तो ये गलत है। व्याख्या देखते हैं, गाय शुद्ध नहीं, दूध शुद्ध होता है। गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ होना चाहिए, वहाँ पे खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ ऐसा दिया हुआ था। स्त्री के लिए विदुषी शब्द प्रयुक्त होता है। वाक्य पद क्रम की दृष्टि से पूर्णतः अशुद्ध है, पूर्णतः शुद्ध है, बी नंबर बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 है, रोहन कल शाम को खेल रहा था। इस वाक्य में कौन सा काल है? पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल या फिर आसन्न भूतकाल? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपूर्ण भूतकाल। रोहन कल शाम को खेल रहा था, ये क्या है? अपूर्ण भूतकाल है, कंटिन्यूअस पास्ट। जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि कार्य भूतकाल में शुरू हुआ था और समाप्ति का पता ना चल रहा हो तो उसको क्या कहा जाता है? अपूर्ण भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 29 है, मुझसे अब चला नहीं जाता। यह वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ये क्या है? भाववाच्य है। मुझसे अब चला नहीं जाता, ये क्या है? भाववाच्य। जहाँ क्रिया का संबंध कर्ता या कर्म से होकर भाव से हो और प्रायः असमर्थता या फिर निषेध व्यक्त किया जाए वहाँ क्या होता है? भाववाच्य होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? बच्चों को व्याकरण से कठिन नियम रटवाना, बच्चों को विभिन्न संदर्भों में प्रभावी ढंग से भाषा प्रयोग के योग्य बनाना, या फिर बच्चों को केवल परीक्षा में अच्छे अंक दिलाना। डी में दिया है बच्चों को प्रसिद्ध लेखक बनाना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को विभिन्न संदर्भों में प्रभावी ढंग से भाषा प्रयोग के योग्य बनाना। ये प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य बच्चों में अभिव्यक्ति क्षमता, दैनिक जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में सहजता से भाषा का प्रयोग करने की दक्षता विकसित करना होता है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।